लगता है कोई पक्की जर्नलिस्ट हैं। डिस्कवर विद मुस्फिरा। ओह वाह, गुड। कैसा लगा आपको? भाई ज़बरदस्त एज यूजुअल। कोई कहाँ से आए हैं? एंकल रेंच्ड है, पाँव टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी हौसले जवां हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से सफ़र लाहौर किया? से 5 दफ़ा गिर चुका हूँ। क्वार्टर्स भी हैं, पैसे भी हैं, लेकिन जाना खुद है। ना बैग देना है, ना कैमरा देना है, खुद जाना है। विद फैमिली अकेले? मैं फैमिली हूँ, वो मेरा। जी चेयर लिफ्ट से होते हुए हम ऊपर अनगेल की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे रास्ता काफ़ी जो है वो स्लिपरी हुआ है। रात को बारिश हुई है, बारिश की वजह से रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर सयाह आए हुए हैं वो भी काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और काफ़ी सारी ख़वातीन हैं जो कोई उनको उतरने में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे 2 साथी जो हैं वो पीछे रह गए। यहाँ पर आपको बताने की जो सबसे मेन चीज़ है वो ये रास्ता है। रास्ता काफ़ी मुश्किल है। ये अवैस हमें बताएंगे कि इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताएं ज़रा। मुश्किल नहीं, तो पीछे आप क्यों रह गए थे? आने दो सबको। हम क्यों बताएं? ये शर्म के मारे अभी बता नहीं रहे, क्योंकि रास्ता स्लिपरी है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है। इसमें कोई मतलब कि मजाक वाली बात नहीं है। बारिश के मौसम में इस रास्ते पे बड़ी एहतियात के साथ चलना जो है वो ज़रूरी है। हाइकिंग करते हुए हम बिल आखिर अनकेल जो पॉइंट हमारा मेन पॉइंट था वहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे नज़ारे हैं। चारों तरफ पहाड़ हैं और सेंटर में एक छोटी सी ये वादी है। हर तरफ ग्रीनरी है। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल इनके जो मकानात वगैरह बने हुए हैं वो भी आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे यहाँ पे हम जो इनका ट्रेडिशनल खाना है वो खाएँ, तो देसी सब्ज़ियाँ यहाँ की वो खाएँ और लोगों से भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की कि यहाँ की उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई मार्केट है, ना कोई बाज़ार है और ना रोड की कोई सहूलत है। तो कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। अगर उन्होंने हमारे साथ बात की तो आपको ज़रूर उनकी लाइफ के बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएँगे। ये हमारे साथ एक चाचू यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और अपनी ज़बान में ज़रा इनसे मैं बात करूँगा। चाचा अस दसो ना, तो ऐसा तुस्ती ज़िंदगी किस तरह गुजरती है? फर्स्ट क्लास जिंदगी। बर्फ जदों पैंदी है ना उत्थे दी जी जारी दी सर्दी उनकी खत्म हो जाती। अच्छा। लोग मजे नाल फिरदे टुरदे, अपने माल मवेशी की खिदमत करते, घर में रहंदे, हर चीज़ स्टोर हो जाती है। अच्छा, गर्मियों में हर चीज़ तुसीं आण के रख दिंदे हो? बस ये जरा ये महीना गया ना, हाँ, सितंबर का ये जुलसी ना असी हर चीज़ स्टोर कर दें। अच्छा, तो ज़्यादातर लोगों का नजरिया मुआश क्या है? मतलब लोग को थोक मैंने इन पैसे ज़्यादातर लोग नौजवान लोग तले नहीं जुल रहे तला, मतलब शहर वाली साइड का, शहर में जुल मुजफ्फराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, जगह जगह फैक्ट्री के मजदूरी करके पैसा कमा कर। अच्छा, जेडे बुजुर्ग लोग हैं वो इतनी करें। अच्छा, सही। ऐसा कोई सड़क कहती होता है ना, कोई सड़क नहीं। तो सामान फिर किस तरह आन दो? सामान चाक है। घोड़े पे चाक। तो उसकी उम्र क्या है? मरी है कोई 73 साल। 73 साल। और फिट हो? हाँ। कोई बीमारी, कोई गोडे ना कोई मसला, कोई लता शतन दर्द कर दिए? कोई भी नहीं। कोई मेहमान बनते हैं। अच्छा, देसी खाने का क्या? 2 शादियाँ। 2 शादियाँ। वाह, अल्लाह चैलेंज दे छोड़िया, एक और कर सा। माशाल्लाह। अच्छा, तीसरी शादी भी करनी है? ड्रा दे छोड़िया ना। 2 कर ले। हाँ, 10 बच्चे। आगे क्या प्लान है? आगे तीसरी शादी? बीवियां पहले हैं 2? हाँ, इस वक्त मौजूद है। अच्छा, तो तीसरी ना कोई गल हुई है? तीसरी में फंसा कर रखी थी। अंकल जी असि गल छड़िया लाने से गल चल रही है? हाँ, गल के फिट गल कर रखी थी। नहीं तो अपने अच्छा। नंबर दे दो। कैसे वक्त भी रूट टाइप तो को लगा दिया। अच्छा, रेडी फॉर अस। ओ रेडी फॉर अस। हाँ, रेडी फॉर अस। वाह, गुड। अंकल जी तुसी ग्रेट हो।
पहुंच चुके हैं। रात को हम तकरीबन कल शाम को 5 बजे हम कैद से निकले थे और रात को तकरीबन 10 से 11 बजे के करीब हम यहाँ पर पहुँचे और 1 बजे के बाद यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी और अभी तक स्टिल यहाँ पर बारिश है और अभी सुबह 7 बजे का टाइम है और हम थोड़ा बाहर घूमे फिरेंगे। लेकिन रात को जो हमारे साथ एडवेंचर हुए रास्ते में, जिस तरह का रास्ता था उस वक्त काफ़ी हमारे अंदर एक खौफ और डर पैदा हो चुका था रास्ते के हवाले से। लेकिन अभी स्टिल सुबह से रात से ही बारिश है और अब रास्ते का जो हाल होगा, अल्लाह ना करे कहीं लैंड स्लाइडिंग हुई हो। अगर लैंड स्लाइडिंग हुई हो तो हम यहीं पे मतलब कि स्टक होकर रह जाएंगे। लेकिन हम भाइयों से बात करेंगे रास्ते के हवाले से, यहाँ की खूबसूरती के हवाले से। रास्ते का तो जो एडवेंचर था वो नहायत ही ख़तरनाक वाला था, क्योंकि पूरे रोड ऊपर जो अगर बारिश होती है तो कीचड़ वगैरह हो जाता है। कीचड़ का बड़ा मसला होता है। होती गाड़ियाँ इनकी अच्छी हैं जो ये ड्राइवर लाते हैं। और दूसरा उम्र भाई, जैसे हम मतलब पंजाब में रहते हैं तो वहाँ पर हमारे पास हर वक्त मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह और मैसेजेस, कॉल्स वगैरह, उसमें हम ज़्यादा मोबाइल में मसरूफ रहते हैं। पिछले 3-4 दिन से हम मतलब कि इस सोशल मीडिया की दुनिया से कट ऑफ है। तो लाइफ के अंदर कोई चेंजिंग वगैरह नज़र आ रही है आपको? कसम से मेरा दिल कर रहा है वहाँ से मैं इधर शिफ्ट हो जाऊँ और बस ये जंगलात हो, मैं हूँ, नेचर हो, बस बहुत सुकून है। मोबाइल की कोई टेंशन नहीं है, कोई मैसेज, कोई मतलब कॉल, मतलब कि यहाँ में मज़ा आ गया। मतलब देखा जाए तो अल्लाह की हर चीज़ में मतलब देखा है कि ये कुदरत जो है ना, इसी में सुकून है। लेकिन हम जो गुजार रहे हैं ना वो हमारी ज़रूरत है, लेकिन सब बहुत सुकून है इधर माशा। यहाँ से आगे अगर मैं आपको आगे वो वाला पॉइंट दिखाऊंगा कि वहाँ से आगे टोटल इंडिया शुरू हो जाता है। ये आज़ाद कश्मीर के एंड पॉइंट है। यहाँ से आगे आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान का ज़ेर इंतज़ाम है वो ख़त्म हो जाता है और आगे इंडिया का जो आज़ाद का जो मकबूजा कश्मीर है वो वहाँ से आगे शुरू हो जाता है। ये एंड पॉइंट है और यहाँ से आगे हम जा भी नहीं सकते। अगर हम जाना चाहें भी तो हमें आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम आगे इंडिया में दाखिल हो जाएंगे। और दूसरा साइड जो है ये दरिया के साइड में, ये भी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो आज़ाद कश्मीर है वो है। यहाँ के काफ़ी अच्छा जो मंज़र है वो हम आपको दिखाएंगे और हम ख़ुद भी देखेंगे, फोटोज़ बनाएंगे, तस्वीरें बनाएंगे और आप अपने घरों में बैठकर इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। लेकिन हम यहाँ पर फ़िज़िकल यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे हम बहुत जो है वो पुरसुकून यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को महसूस कर रहे हैं।